जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज की इस वीडियोस में हम लोग हिंदी का भाग करने वाले हैं। और ये जो हिंदी का भाग है वह आपके पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र से है। और ये जो पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र है वह है एसएससी जीडी कांस्टेबल का। और ये जो पेपर है वह आपके विभिन्न एग्जाम में उपयोगी सिद्ध होगा, चाहे आप ट्रेडमैन, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, ड्राइवर या फिर अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। कहाँ कहाँ पर काम आएगा? आपके सीआईएसएफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ, असम राइफल, आईटीबीपी, एनआईए और एसएसबी के विभिन्न परीक्षा में काम आएगा। इन सभी परीक्षा में इसी प्रकार के हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियोस में हम लोग हिंदी का मॉडल सेट 17 करने वाले हैं, जो कि एसएससी जीडी के एग्जाम 18 नवंबर 2021 को हुआ था, प्रथम पाली में, उससे लिया गया है। तो देखिए यहाँ पर आपका पहला प्रश्न जो दिया गया है वह दिया गया है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। यहाँ पर क्या दिया गया है? यहाँ पर जो शब्द सही होगा वह होगा धराशाही। ठीक है, धरा ताला विश्वाकार या दीर्घिकार, धराशाही होगा। अब धराशाही का मतलब क्या होता है ये जान लीजिए। धराशाही का मतलब होता है धरती पर लेटा हुआ, सोया हुआ या फिर धरती पर पड़ा हुआ। ठीक है, ये होता है। तो इस प्रकार का धराशाही आपको ढूंढना है। कहां दिया गया है? देखिए, धराशाही आपके बी में दिया गया है ना, धौरवाकार, तालब विश्वाकार या दीर्घिकार, जो कि यहाँ पर बी में है। तो फर्स्ट का उत्तर आपका बी हो गया। ठीक है, समझ गए? आगे बढ़े। अगला प्रश्न इसमें दिया गया है किसी और स्थान पर, ये एक वाक्यांश है और हमें इसके लिए एक शब्द देना पड़ेगा। तो किसी और स्थान पर, इसका मतलब होता है अन्यत्र। ठीक है, क्या हो जाएगा? अन्यत्र, अन्यत्र। ठीक है, इन दोनों का संयोग है। तो ये देखिए आपके डी में दिया गया है, तो सेकंड का उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तत्र वहां, यत्र यहां, सर्वत्र सभी जगह। ठीक है, अन्यत्र किसी और स्थान पे, अन्य स्थान पे, संस्कृत के शब्द हैं। और मुझे एक बात बताइएगा, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग में लाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, आगे बढ़े। तीसरा आपका दिया गया है दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। यहाँ पर आपको एक वाक्य दिया गया है, वाक्य है आपका केवल आप ही यह काम निपुणता के साथ कर सकते हैं। अब यहां पर आप देखना, जब आप ही का प्रयोग कर दिया तो केवल का क्यों प्रयोग किया? तो यहां पर केवल आप ही, ठीक है, यह जो है त्रुटिपूर्ण है। यहां पर इसकी जगह यह हो सकता था तुम यह काम निपुणता से कर सकते हो। यदि यहां पर लिख दिया कि केवल आप ही, तो यहां पर क्या होना चाहिए? केवल आप ही इस काम को निपुणता से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका त्रुटिपूर्ण वाला हिस्सा है। यहां पर उत्तर आपका ए होगा। और यदि किसी को कोई राय हो तो वह कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। यदि मैं यहाँ पर गलत होता हूं तो कोई कमेंट बॉक्स में सही करना चाहता है तो वो कर सकता है, लेकिन उसको अपना तर्क देना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़े। चौथा आपको दिया गया है दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। यहाँ पर क्या दिया गया है? मैं आम खाया गया। यहां पर मैं आम खाया गया, क्या यह सही लग रहा? नहीं ना। यहां पर क्या होता? मुझसे, मुझसे आम खाया गया। आप इसका प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, तो मैं की जगह आप मुझसे ले लो और यहां पर आपका 4 का उत्तर सी हो जाएगा। समझ गए यहां तक? ठीक है, आगे बढ़े। पांचवा आपको दिया गया है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। क्या दिया गया है? अतिथि की सेवा करने वाला। तो ऐसा व्यक्ति जो अतिथि की सेवा करता है वह कहलाता है आतिथ्य। ठीक है, आतिथ्य ढूंढिए आपके। देखिए आतिथ्य दिया गया है, आतिथ्य आपके बी में है। तो 5 का उत्तर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़े। छठा देखिए आपका दिया गया है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं का चयन करें। क्या दिया गया है? कई दिनों की बदली के पीछे आज धूप निकली है। तो यहां पर आप देखना क्या दिया गया है? कई दिनों, तो दिनों दिया गया, ये पुल्लिंग शब्द है, तो की क्यों लिखा गया? ये गलत हो गया। कई दिनों के और फिर बदली दे दिया जो कि बादल का स्त्रीलिंग है, तो यहां पर पुल्लिंग होगा बादल
के पीछे आज धूप निकली है। धूप स्त्रीलिंग है तो ये बहुत परफेक्ट दिया गया है, सही। ठीक है, तो यहाँ पर ये त्रुटि है। ठीक है, अब देखिए ये पूरा का पूरा होना चाहिए था, लेकिन ये दो भाग में खंडित हो गया। कई दिनों के यहाँ पर ये त्रुटिपूर्ण है, बदली के पीछे तो यहाँ पर ये त्रुटिपूर्ण है। तो जो मूल तौर पे यदि हम सिलेक्ट करते हैं तो डी ऑप्शन के साथ जाएंगे। ठीक है, यदि यहाँ पर के बादल के पीछे होता तो वह 100% सही होता। ठीक है, फिर भी हम इनके साथ जाएंगे क्योंकि मूल तौर पे जो परिवर्तन हुआ है वो इसमें हुआ है। यहाँ पर के भी गलत है, लेकिन हम डी के साथ जा रहे हैं, इसलिए 6 का उत्तर डी हो जाएगा। देख लीजिए, 7वां आपको दिया गया है, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। क्या दिया गया है? मेरे ऊपर परिवार के पालन पोषण का डैश है, आधार, निर्वहन, आभार और दायित्व। देखिए, यदि आप अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं तो यह आपका दायित्व होता है, आपका अधिकार है। ठीक है, तो देखिए दायित्व दिया गया है डी में, इसलिए 7 का उत्तर डी हो जाएगा। आगे बढ़े, अब देख लीजिए 8वां दिया गया है, तिमिर का विलोम शब्द। ठीक है, तिमिर एक शब्द है, इसका हमें विलोम निकालना है। तो तिमिर जो है वह रात्रि के लिए प्रयोग में क्या आता है? अंधकार, या फिर निशा के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, तो अंधकार का उल्टा क्या होगा? प्रकाश ना। तिमिर अंधकार और इसका उल्टा आपका प्रकाश हो जाएगा, जो कि सी में दिया गया है। तो तिमिर का विलोम आपका प्रकाश हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। 9वां आपको दिया गया है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करना है। क्या दिया गया है? अधिक जनसंख्या अनेक समस्याओं को जन्म देता है। हमें क्या करना है? रेखांकित खंड जो दिया गया है इसको प्रतिस्थापित करना है। तो क्या लिख सकते हो? जन्म देती है। ठीक है, अनेक समस्याओं को जन्म देती है, ये प्रयोग में लाया जाएगा। तो ये ढूंढिए, अनेक समस्याओं को जन्म देती है। यहाँ पर अनुस्वार नहीं होगा। देखिए, दो जो दिया गया है, दो आपको ऐसे वाक्य दिए गए हैं जो आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा। यहाँ पर क्या करना है? जो अनुस्वार वाला है वो गलत हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ ये है जो है यह सही होगा, इसलिए 9 का उत्तर बी हो जाएगा। ठीक है, अनेक समस्याओं को जन्म देती है। ठीक है, आगे बढ़े। 10वां देख लीजिए क्या दिया गया है। 10वां आपका सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। क्या दिया गया है? परिणाम। क्या होगा? परिणाम। तो प, रहस्यकार, नौ आकार और मौ। ठीक है, ये होना चाहिए। तो देखिए, प रहस्यकार, बरी नौ आकार और मौ जो है आपके ए में दिया गया है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। परिणाम का मतलब क्या होता है? कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए आप लोग। ठीक है, अगला आपको दिया गया 11, छठी का दूध याद आना। ये कब होता है? जब आप कोई किसी कठिन कार्य में लग जाते हो या फिर किसी युद्ध में पड़ जाते हो और वहां पर आप पिछड़ने लग जाते हो, तो आपको अपना पिछला समय याद आता है। अरे वो समय कितना अच्छा था। अर्थात संकट के समय पिछले सुख की याद आना, दुख नहीं सुख की याद आना। वह समय अच्छा था और अभी ये हालत है, तो इसको कहते हैं छठी का दूध याद आना। ठीक है, संकट के समय पिछले सुख, दो दिया गया है ना, दुख और सुख, तो ये सुख वाला होगा, सुख की याद आना, यह कहलाता है छठी का दूध याद आना। तो 11 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। 12 आपको दिया गया है, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? यहां पर दिया गया है मालिक मजदूरों का शोषण करते हैं। तो शोषण ही गलत लिखा गया है ना। कैसे लिखा जाएगा? तालव्य शौकार, मूर्धन्य श और नौ, ये होगा ना। ये होता है आपका शोषण का। तो देखिए त्रुटि वाला भाग ना, तो ये हो गया। ये वीडियो कहां दिया गया है? ये देखिए आपके डी में दिया गया है। त्रुटिपूर्ण भाग जो है डी में है, इसलिए 12 का उत्तर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। 13वां आपको दिया गया है, मनुष्य जीवन डैश से सफल होता है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। क्या दिया गया है? क्रोध, परिश्रम, आलसी जीवन से, लोभ लालच से। क्या हो जाएगा? मनुष्य जीवन जो है वह परिश्रम से सफल होता है। ठीक है, तो 13 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। 14 आपको दिया गया है, धरती और आकाश के बीच का स्थान। ये एक वाक्यांश है और हमें इसके लिए एक शब्द देना है। तो धरती और आकाश के बीच का जो स्थान होता है वह अंतरिक्ष कहलाता है। यहां पर अभी चंद्रयान 2 गया था लेकिन असफल हो गया, याद है ना आप सभी को।
तो धरती और आकाश के बीच का जो स्थान होता है वह अंतरिक्ष होता है, इसलिए 14 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। ठीक है। 15वां आपको दिया गया है, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। क्या दिया गया है? मूल। मूल भाव करते हो ना, दाम लगाते हो आप किसी चीज का, तो वही दाम लगाना, समानार्थी शब्द मिल गया ना, तो 15 का ए उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। 16वां आपको दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता हो। हाथ मलना मतलब पछताना, ये तो सब जानते हो ना। उत्तर क्या हो जाएगा? 16 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब देख लीजिए 17वें में आपको दिया गया है उन्नति। तो उन्नति किसका विलोम होता है? अवनति का। अवनति ढूंढिए, आपके बी में दिया गया है, तो 17 का उत्तर आपका बी हो जाएगा, अवनति उन्नति। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 आपको दिया गया है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। क्या दिया गया है? परिवार नियोजन को कार्यक्रम द्वारा जनसंख्या वृद्धि को रोका जाना चाहिए। देखिए यहां पर क्या होना चाहिए? परिवार नियोजन के को नहीं, परिवार नियोजन के कार्यक्रमों द्वारा जनसंख्या वृद्धि को रोका जाना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर आपको परिवार नियोजन के कार्यक्रम, ठीक है, ये आपको ढूंढना है। तो 18 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, 18 का सी उत्तर हो गया। आप इसको यहां पर प्रयोग में ला सकते हो। 19 आपको दिया गया है, डैश हमारी राजभाषा है, उचित शब्द लिखिए। क्या क्या दिया गया है? हिंदी, मराठी, गुजराती, संस्कृत। क्या हो जाएगा? हिंदी हमारी राजभाषा है। ठीक है, तो 19 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़े। 20 देख लीजिए क्या दिया गया है, व्यथा का पर्यायवाची। व्यथा, अच्छा व्यथा का पर्यायवाची क्या होता है? दुख, पीड़ा, वेदना, तकलीफ, ये सब होता है ना। तो इसमें देखिए कोई दिया गया है, दुख दिया गया है। ठीक है, तो 20 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। समझ गए? आगे बढ़ो। अब आपका गद्यांश आता है, इसमें 5 प्रश्न होते हैं, तो इन्हें करेंगे। क्या दिया गया है? आचरण की सभ्यता का देश ही डैश है। देखिए आचरण की सभ्यता का देश जो है वह निराला है ना। आप जब निराला जी की काव्य कविताएं पढ़ेंगे तो उनके अर्थ से ये सब चीजें निकलती हैं। क्या है? आचरण की सभ्यता का देश ही निराला है, निराला है। ये आपके ए में दिया गया है, तो 21 का ए उत्तर हो गया। आगे बढ़े। अगला दिया गया है, उसमें ना शारीरिक झगड़े हैं, ना मानसिक, ना आध्यात्मिक, ना उसमें विद्रोह है, ना जंग ही का डैश है। तो जंग ही का नामो निशान। ठीक है, ना मानसिक तनाव है, ना शारीरिक झगड़े हैं, ना आध्यात्मिक झगड़ा है। ठीक है, तो नामो निशान ही नहीं है इन चीजों का, तो क्या हो जाएगा? 22 का उत्तर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अगला है, और ना वहां कोई ऊंचा है और ना कोई नीचा है। ठीक है, ऊंच नीच, छोटा बड़ा। ठीक है, इस भाव में यहां पर दिया गया है, तो ये आपका नीचा सी में दिया गया है, तो उत्तर आपका नीचा हो जाएगा। तो ये आप सी लीजिए, 23 का सी उत्तर हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। 24 आपका दिया गया है, ना वहां कोई धनवान है और ना कोई निर्धन। धनवान का उल्टा क्या हो जाएगा? निर्धन। ठीक है, यहां भी ऊंचा नीचा विपरीतार्थक शब्द है, और धनवान और निर्धन विपरीतार्थक शब्द है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? ना वहां कोई धनवान है, ना कोई निर्धन। बी उत्तर हो गया। ठीक है, अब आखिरी प्रश्न, और क्या दिया गया है? वहां तो प्रेम और एकता का डैश राज्य करता है। तो प्रेम और एकता का अखंड राज्य है। ठीक है, अखंड, तो अखंड आपके बी में दिया गया है, तो 25 का उत्तर बी हो गया। तो इस प्रकार से 25 के 25 क्वेश्चन मैंने करा दिए। एक प्रश्न में आपसे पूछा कि संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग में लाए जाते हैं उसे क्या कहा जाता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, इससे पता चलेगा कि आप कितनी तैयारी कर रखे हो हिंदी ग्रामर की। समझ गए? फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।